मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, ईरान लगातार 4 दिन से जल रहा है। ईरान के 21 राज्यों में हिंसा का दौर जारी है, विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। कई शहरों में ईरान की सरकार के सुरक्षा बलों और ईरान की जनता के बीच में सीधी टक्कर हो रही है, जिसमें कि खून खराबा हो रहा है, जिसमें कि लोगों की मौत भी हो रही है। इस बीच हालात ऐसे बन गए हैं कि जो ईरान का सबसे पवित्र शहर है, जो कि पूरी दुनिया में जो शिया मुसलमान रहते हैं वो आस्था रखते हैं, उस शहर कोम के अंदर भी ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। सारे जो ईरान की सरकार के बड़े बड़े प्रतीक हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशन के, उनको जलाया जा रहा है। ईरान के जो बड़े बड़े कमांडर, जिनके बारे में जिनके मरने के बाद खुद खामनेई ने आंसू बहाए थे, ऐसे बड़े बड़े कमांडर्स की जो कहीं अगर प्रतिमाएं लगी हुई हैं तो उनको जलाकर राख किया जा रहा है। डेथ टू खामनेई के नारे लग रहे हैं और जो इस्लाम के बड़े बड़े वहां प्रतिनिधि हैं, मुल्ला हैं, मौलाना हैं, वो डर के मारे अपनी दाढ़ी को साफ करा करके, अपने चोगा जो पहनते हैं लंबा वाला, उस चोगे को उतार करके और पैंट शर्ट पहन करके जो है भागने पर मजबूर हो रहे हैं। ये स्थिति इस वक्त ईरान की बनी हुई है। तो ईरान के इन हालातों का हम विश्लेषण करेंगे। हम ये भी आपको बताएंगे किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं किसी भी तरह से अब खामनेई का तख्ता पलट हो, और इसीलिए उन्होंने चेतावनी भी दे दी है ईरान पर हमले की। तो ये क्या पूरा मैटर है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं ईरान के अंदर से आ रही वो तमाम तस्वीरें जो लगातार हम देख रहे हैं कि वायरल हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, खुदस्तान प्रांत है ये ईरान का, और यहां पर देखिए इस्लामिक रिवॉल्यूशन के जो प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को जनता यहां पर किस तरह से जला रही है, आप इन तस्वीरों में इसको देख सकते हैं। ये यहां पे जो ईरान का पुराना राजतंत्र है पहलवी, उसको लाने की मांग की जा रही है। ये देखिए जो ईरान का मूल ध्वज है उसको हटा दिया गया है, और लोग जो है वो सूरज और शेर वाला जो झंडा, पुराना झंडा ईरान का है, जो कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले जो झंडा था, उस झंडे को लेकर के लोग जा रहे हैं। यहाँ पे इस तरह के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पर कि आप देखिए ये भी कुछ वीडियोस हैं जिसमें कि वहाँ की जनता ये कह रही है कि साहब ये कायर हैं, जो मौलाना है वो कैसे भाग रहे हैं। ये हमदान का एक पूरा विजुअल है, और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो कि इंटेलिजेंस सर्विसेज थी, जो खुफिया एजेंसियाँ थी ईरान की, जिन्होंने लोगों को हिरासत में रखा था, उन लोगों को हमला करके उनको छुड़ा लिया गया है। ये ईरान का कराज का एक सिटी है, और यहाँ पे एक गली के अंदर, एक स्ट्रीट के अंदर, एक रोड पर किस तरह से लोग निकले हुए बाहर, ये उसकी तस्वीर है। ये तस्वीर ईरान के फासा की है, जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि जो इस्लामिक ऑक्यूपेशन है, कब्जा, जो इस्लामिक कब्जा है, उसके खिलाफ वहाँ पे गवर्नर ऑफिस तक भी लोगों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है वो ईरान के साउथ शहर से आ रही है, हमदान से आ रही है। यहां पर नारे लग रहे हैं कि डेथ टू द डिक्टेटर, यानी जो खामनेई है वो डिक्टेटर है, और इसको जो है मौत की सजा दी जाए, इसको मारा जाए। और यहां पर आप देख सकते हैं एक और जो वीडियो है, इसमें ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पे देखिए क्या है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, यानी जो कि ईरान की सबसे ज्यादा इलीट फोर्स है, जो कि ईरान की सबसे ज्यादा काबिल फोर्स मानी जाती है, जिसके ऊपर ईरान के मुल्ला मौलानाओं, ईरान की रिवॉल्यूशनरी को, ईरान की इस्लामिक क्रांति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वो जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, उसके हेडक्वार्टर पर भी जो इस्लामी आतंकवाद का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, वहां पर भी जो जनता है वो घुस गई है, और वहां पे उसने जाकर के प्रदर्शन किया है, आगजनी की है। ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जो है सड़कों पर हैं। यहां पर देखिए जो ईरान की महिलाएं हैं, जो ईरान की लड़कियां हैं, वो किस तरह से वो चाहती हैं कि अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट करें। वो इस तरह से वहां पे वो भी लगातार विरोध प्रदर्शन के दौरान इस तरह से अपनी जो कुशलताएं हैं उसको दिखा करके, एक तरह देखा जाए तो वो इसको एंजॉय कर रही हैं। यहां पर देखिए ईरान के अंदर जो कुछ मेट्रो हैं, वहां पर भी देखें तो किस तरह से जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने हिजाब को खुलकर उतार दिया है, और वहां पे वो क्रांति के गीत गा रही हैं, वहां पे वो गाने गा रही हैं इस तरह के, जो कि कभी किसी मुल्ला मौलाना की सरकार को पसंद बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। यहां पर ये देखिए
और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है। आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड यहाँ पे जलाया जा रहा है, ये बोर्ड दरअसल इसमें कासिम सुलेमानी स्ट्रीट लिखा हुआ था, यानी ये एक उस रोड का बोर्ड है जिसका नामकरण कासिम सुलेमानी के नाम पर हुआ था। और इस बोर्ड को भी यहाँ पर जलाकर राख कर दिया है प्रदर्शनकारियों ने। और जलाया क्यों है? जलाया इसलिए क्योंकि कासिम सुलेमानी जो था वो खामेनेई का ब्लू आइड बॉय था, यानी कि सबसे ज्यादा चहेता था कासिम सुलेमानी, सबसे बड़ा दुश्मन था अमेरिका का वहां पे। और उसको भी मारा तो अमेरिका नहीं था, उसके नाम पर जो रोड्स थी उन रोड्स को हटाया जा रहा है। ये खुर्रमाबाद है, ईरान का शहर है, और यहां पर भी देखिए किस तरह से पूरे यहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और यहां पे एक जो बड़ी बात सामने आ रही है कि खुर्रमाबाद के अंदर जो है वो ओपन फायरिंग हुई है, यानी कि ओपन फायरिंग करके यहां पे एक तरह से लोगों को मारा जा रहा है। तो ये सब सारी की सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब मैं आपको जरा विस्तार से बताना चाहता हूं कि आपने सारी तस्वीरें देख ली, अब जरा विस्तार से समझिए कि आखिर ईरान में हो क्या रहा है। मित्रों, ईरान के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि ईरान के अंदर एक कौम शहर है। जैसे भारत के अंदर एक शहर है देवबंद, और देवबंद से कितने पूरे दुनिया के अंदर तमाम सुन्नी जो है वो उसको फॉलो करते हैं, उसके लिए बहुत पवित्र शहर है, वहां पे देवबंद के इस्लाम की स्टडी होती है। ऐसे ही ईरान के अंदर एक कौम सिटी है, कौम शहर है, और जहां पर की शिया इस्लाम की स्टडी की जाती है। और जो आज भी जो खामेनेई हैं, जो बड़े बड़े कमांडर्स हैं ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के, ईरान की जो बड़े बड़े मुल्ला मौलाना है, वो सब की सब जो है इसी कौम सिटी की पैदाइश है, वो इसी कौम शहर में पैदा होते हैं। ये कौम शहर जो है वो शिया स्टडी का सबसे बड़ा सेंटर है। और इस कौम शहर में भी प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर भी जगह जगह सरकारी इमारतों को कब्जा किया जा रहा है, और यहाँ पर भी प्रदर्शनकारी जो है खुल करके नारेबाजी कर रहे हैं। हालात ये है कि जो इनके मुल्ला मौलाना है उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं उनको पहचान करके उनके ऊपर जो है वो सीधे उनको मार दिया जाए। इससे अच्छा ये है कि उन्होंने वक्त रहते अपनी दाढ़ियां छुलवाना शुरू कर दी हैं। जो बड़े बड़े चोगे पहनते हैं मुल्ला मौलाना वाले, वो चोगे उतार फेंके हैं और पैंट शर्ट पहन करके भाग रहे हैं, और चाहते हैं कि जनता के बीच में मिल जाएं, कोई ये समझ ना सके कि दरअसल ये मुल्ला मौलाना है, जो रूलिंग कास्ट के लोग हैं, कोई ये ना समझ सके। पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस्लाम के जितने भी बड़े बड़े जो इस्लाम के प्रतीक हैं, उन सभी प्रतीकों को भी वहां पे जलाया जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक ऐलान कर चुके हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, और उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि अगर ईरान के लोगों पर कोई किसी तरह की फायरिंग की जाती है, अगर ईरान की पब्लिक को प्रदर्शन करने से रोका जाता है, तो फिर ये ईरान की सबका, तो फिर ये अमेरिका का कर्तव्य होगा कि अमेरिका ईरान के अंदर जाए और जा करके उनकी जो नागरिक हैं उनका बचाव करे। कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की भी आ रही है कि ईरान के अंदर जो पब्लिक है वो इतना दुखी हो चुकी है मुल्ला मौलानाओं से कि वो खुद ही कह रही है कि देखो इजराइल, देखो अमेरिका, यहाँ पे खामेनेई रहता है, यहाँ पे खामेनेई का आवास है, आके यहाँ पे बम बरसाओ, हमें बचाओ। और लोग कह रहे हैं कि चाहे भले हम मर जाएं, हमारे पर बम बरसे, लेकिन ईरान को इस जो हालत है मुल्ला मौलानाओं की, इससे मुक्त करो, हमें आज़ादी दिलाओ इस्लामिक रिवॉल्यूशन से। वो कह रहे हैं साहब कि ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जो जिस चीज में सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई, वो क्या? इस्लाम के प्रति आस्था, यानी इस्लाम को लेकर के लोगों के मन में जो घृणा वहां पर पैदा हुई है। क्योंकि वहां पे आज की तारीख में स्थिति यह है कि 50,000 मस्जिदें ईरान में ऐसी हैं जहां पर कि आज ताला लगाने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि इन मस्जिदों में लोग आते नहीं थे, और आते भी थे तो यहाँ पे आके सरकार को, यानी मुल्ला सरकार को उखाड़ने की लगातार मीटिंग्स किया करते थे। इसके अलावा अगर देखें तो जो इजराइल है उसने भी इस बहुत बड़े मौके पर एक चेतावनी दी है, और चेतावनी ये दी है कि देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू की और ट्रंप की मुलाकात हुई है। 28 दिसंबर को प्रोटेस्ट जो है वो शुरू होते हैं, और 29 दिसंबर को नेतन्याहू अमेरिका पहुंच जाते हैं, और 31 दिसंबर को वहां से वापस लौटते हैं। अभी वो वापस लौट चुके हैं, लेकिन 2 दिन तक वो वहां पे रहे अमेरिका के अंदर। वहां उन्होंने मीटिंग्स की, और इन मीटिंग के बाद में एक बड़ा उन्होंने बयान दिया, और बयान इजराइल ने यह दिया कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर अपने दोबारा से वेपन्स को विकसित कर रहा है, डेवलप कर रहा है, जो हमने तबाह किए थे, और अगर ऐसा हम देखेंगे तो हम दोबारा से हमला करेंगे ईरान के ऊपर। तो यानी अगर देखा जाए तो साफ साफ इस दौरान जब प्रोटेस्ट चल रहा है तो धीरे धीरे अमेरिका एक पूरी भूमिका बना रहा है कि किस तरह से इसी वक्त में ईरान पे इतना बड़ा हमला किया जाए कि जो मुल्ला सरकार है वो संभल ना पाए, और उसको ये समझना आए कि आखिर हम अंदर से अपना बचाव करें कि हम बाहर से अपना बचाव करें, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार
21 राज्यों के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है और जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं ईरान के अंदर, उन सभी सरकारी संस्थाओं पर लगातार जो है वो उपद्रव हो रहा है। वहां पे कब्जे वहां पे किए जा रहे हैं, वहां पे जो ये इस्लामी फ्लैग है उसको वहां से हटाया जा रहा है, और जो राजा का फ्लैग है पुराने बादशाह का, पहलवी शासकों का, उस फ्लैग को वहां पे लगाया जा रहा है। ईरान के अंदर जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं इस पूरे रिवॉल्यूशन में। उन्होंने अपने हिजाबों को उतार दिया है और वो वहां पे जाकर के स्ट्रीट्स पर जाके प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो सबसे बड़ी मांग ये हो रही है कि ईरान के अंदर जो पुराना बादशाह का शासन था, जहां पे सबको आज़ादी मिली हुई थी, जहां पे सब लोग ठीक से रहते थे, जहां पे इतना सख्त प्रतिबंध नहीं थे इस्लामिक और शरीयत को लागू करने, तो उसको हटाया जाए। इसके अलावा ईरान के अंदर एक और विचार जो पैदा हो रहा है, जो बहुत दिन से पैदा हो रहा था और जिसको लेकर के हमने लगातार आपको फेसबुक पर पहले लिखते थे, वहां भी बताया था कि ईरान ऐसा पहला देश होगा जहां पे बहुत बड़ी लगातार बड़ी आबादी जो है वो इस्लाम को छोड़ेगी। और वो इस्लाम को इसलिए छोड़ेगी क्योंकि ईरान के अंदर अब कहीं कहीं जो वहां लोगों में एक बात आ रही है, और वो बात ये आ रही है कि जो ईरान का जो मूल धर्म है वो तो पारसी धर्म है। यानी कि वो लोग तो अग्नि पूजक थे शुरू से ही, कभी भी उनके यहाँ पे इस्लाम नहीं आया था। उनके यहाँ इस्लाम जब आया 32 हमले हुए, और 32 हमलों में ईरान का जो पर्शिया का जो पर्शियन राजा था उसने अपने घुटने टेक दिए थे, सिर्फ 32 हमलों में। हम तो यहाँ पे हिंदुस्तान में तो हम लोग यहाँ पे कितने हमले झेल चुके, हजारों, इसके बाद भी आज देखिए यहाँ पे हिंदू धर्म है। लेकिन ईरान के अंदर सिर्फ 32 हमलों के बाद जो पारसी बादशाह था उसने घुटने टेक दिए, वो भाग निकला और वहां की जनता को इस्लाम स्वीकार करने के लिए, कबूल करने के लिए हिंसा के जोर पर मजबूर किया गया। अब इन बातों को, अब समय बदल गया, लोग पढ़ने लिखने लगे, इंटरनेट पर जानकारियां आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई, अब लोग जान गए कि उनके साथ क्या हुआ। और यही वजह है कि अब वो ये मानते हैं कि जो इस्लाम का विचार है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन जो कि यहाँ पे आया ईरान के अंदर, दरअसल ये एक अरब उपनिवेशवाद है। यानी कि जो अरब का देश है, जो मक्का मदीना है, वहां से एक जो है विचार चला इस्लाम का, और वो विचार तलवार के साथ चला, तलवार के दम पर कन्वर्ट किया गया। तो वो कह रहे हैं कि इस्लाम के माध्यम से हमको उपनिवेश बना लिया गया, हमको गुलाम बना लिया गया, हमारी जहनियत को गुलाम बना लिया गया, और हम जो है इनके जैसे नहीं हैं, हम अलग हैं। और इसीलिए ये लगातार अब यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ मुल्ला के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे जिहाद के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, बड़े पैमाने प्रोटेस्ट हो रहा है। और इसीलिए जो मुल्ला मौलाना वहां पे हैं वो अपनी बेचारे जान बचा करके भागने को इस वक्त जो है लगातार मजबूर हो रहे हैं। तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को हम लगातार आपके सामने रखेंगे अभी। और ये जो साल है, ये साल मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण साल है ईरान के लिहाज से। देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।